आज हम करने जा रहे हैं चेक योर प्रोग्रेस 30.3, जिसमें एक इंटीग्रेशन का ही जो बेसिक से अब तक हमने बेसिक पढ़ा था, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपने आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज में है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ही आसान ट्रिक होता है। जैसा कि क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्ट है साइन ब्रैकेट के अंदर 4 - 5x dx, जिसे हम फंक्शन भी कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना होता है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन से, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ पार्ट है। ये बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर पेपर में लिखा हुआ आए कि आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे। अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन के ही कर दोगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से वह हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगला क्वेश्चन जो बी सी बताऊँगा विदाउट सब्स्टिट्यूशन बताऊँगा, और जहाँ सब्स्टिट्यूशन की नीड होगा मैं बेटर तरीका बताऊँगा। आपको गलत तरीका नहीं बता रहा मैं दोनों चीज़ें अभी क्लियर कर देता हूँ। और जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ मैं खुद बता दूंगा सब्स्टिट्यूशन, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे आपको बिना सब्स्टिट्यूशन के ही सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो जैसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन से बनाओगे बाई सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करोगे, क्वेश्चन है आपका लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 - 5x dx। आप इसको कुछ भी मान सकते हो। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z कुछ भी मान लो। तो आप लिखोगे 4 - 5x इक्वल टू टी माना आपने, यहाँ लिखा लेट, लेट मीन्स माना या सपोज डेट। अब आप क्या करोगे, हमने पढ़ा है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और -5 है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो यहाँ हो जाएगा आपका -5, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो ये हो गया -5 इक्वल टू डी टी का क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। तो ये हो जाएगा आपका डी टी अपन डी एक्स। अब dx को आप इधर ला दोगे तो ये हो जाएगा -5 dx इक्वल टू डी टी। अब आप देखो पूरे क्वेश्चन में साइन 4 - 5x dx है, तो आपने 4 - 5x को तो मान लिया t, तो ये t हो जाएगा। अब dx की वैल्यू निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt अपन 5। ये समझ में आया होगा आपको। ये होता है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप इसको इसमें पुट अप कर दोगे, लिखोगे देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको हमने t माना है तो लिखोगे साइन t, और ये हो जाएगा आपका dx की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन में 5। तो 1/5 -1/5 आप बाहर लिख लो, -1/5। तो इंटीग्रेशन ऑफ होगा साइन t dt। यहाँ तक समझ में आया होगा। -1/5 बाहर हुआ तो साइन t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/5 साइन t का होता है cos t, और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो आप, ये वाला जो हमने माना है 4 - 5x, ये हो जाएगा -1/5। ये हो जाएगा आपका cos है, cos 4 - 5x प्लस का c, i इक्वल टू आंसर बन जाएगा। तो देखो आप, जब आपने सब्स्टिट्यूशन माना तो यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। कब, जब सब्स्टिट्यूशन से आपने सॉल्व किया तब अप्रॉक्स 2-3 मिनट लग गए। लेकिन इसी को विदाउट सब्स्टिट्यूशन करोगे आप तो सेकंडों में कर दोगे आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं इसी पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी के बगल में मैं दूसरी मेथड से बना देता हूँ। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड है। आपका लिखोगे ए पार्ट का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 - 5x dx। ये क्वेश्चन है, आप लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 - 5x dx। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो लिखोगे माइनस कॉस। एक फंक्शन है, आप लिख लोगे 4 - 5x। याद करो जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो जो भी फंक्शन होते थे उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, और ये है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5,
जहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड करते हैं। तो ये फोर्थ आपका कांस्टेंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, तो अपॉन में माइनस का 5 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो जब माइनस का 5 आप लिखोगे यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस कॉस 4 माइनस 5x अपॉन 5 प्लस सी। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आई इजकल टू कॉस 4 माइनस 5x अपॉन में 5 प्लस सी। ये हुआ विदाउट सब्स्टिट्यूशन, कितना छोटा बना, सब्स्टिट्यूशन में कितना लंबा बना था। और ये आपका माइनस, ये कॉस वाला माइनस मिल के यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे माइनस कॉस आएगा, यहाँ पे माइनस कॉस गलती से छूट गया था क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस, ये माइनस तो पहले से है, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका माइनस और माइनस मिल के माइनस और माइनस रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 cos 4 माइनस 5x प्लस सी। ये हो जाए माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, तो 1/5 cos 4 माइनस 5x प्लस सी। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन से आंसर और ये था आपका विदाउट सब्स्टिट्यूशन से आंसर। आप खुद देख लो कि इससे बिना सब्स्टिट्यूशन का बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन के ही सॉल्व करोगे। ये था क्वेश्चन नंबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 का ए पार्ट हमने सब्स्टिट्यूशन और विदाउट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। इसमें हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन की नीड नहीं है। ये आपका 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए था, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है 1 के ए में। और आगे मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा जिसमें नीड होगा उसमें ऑटोमेटिक में सॉल्व कर दूँगा। तो आप देखो डायरेक्ट इसका, लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2 प्लस 3x dx। सेक स्क्वायर का हमने पढ़ रखा है पहले ही, इंटीग्रेशन होता है tan x। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा का tan x की जगह है 2 प्लस 3x, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करोगे 3 प्लस c। तो आई इजकल टू ये आपका आंसर बन गया। देखा एक लाइन में बन गया आपका विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते तो यही लगभग आधे पेज में बनता। अब आपका सी पार्ट है, इसका हो जाएगा लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस पाई अपॉन 4 dx। तो ये हो जाएगा आपका इजकल टू लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस पाई बाई 4 प्लस tan x प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। आई इजकल टू सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आंसर हो जाएगा आपका, सी पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। सेक थीटा का होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसके बाद है आपका डी पार्ट, लिखोगे लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 5 dx। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो लिखोगे आप साइन 4x प्लस 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 4 है, तो डिवाइड बाई 4 प्लस सी। आई इजकल टू ये आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट का। तो ये आपका बी था, ये आपका सी था और ये आपका डी है। आप तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ई और एफ पार्ट है, ये भी आसान है। लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक 3x प्लस 5 tan 3x प्लस 5 dx। जब भी हो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा। तो आप लिखोगे सेक थीटा मीन्स 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 प्लस सी। आई इजकल टू ये हो गया आपका ई पार्ट का आंसर। फिर एक पार्ट में बिल्कुल सेम कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लेट आई इजकल टू, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, कोसेक 2 प्लस 5x कॉट 2 प्लस 5x dx। तो आंसर आएगा आई इजकल टू माइनस का कोसेक 2 प्लस 5x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x 5 प्लस का c। ये हो गया आपका एक पार्ट का आंसर। वैसे बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप माइंड ना ही करना, आंसर इसका ये सही होगा।
तो ये था आपका ई और एफ पार्ट का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। भी है, आप इसमें चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, या चाहो तो आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर दो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करना आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेना है। लिखोगे आप लेट आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4x की पावर माइनस का 4 dx। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 3 माइनस 4x की पावर माइनस n प्लस 1, मतलब कि 4 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, ब्रैकेट में लिख लो आप, इंटू कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस का 4 प्लस c। तो आंसर जो निकलेगा आपका 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका, और ये 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये देखो आप 1 माइनस 4 माइनस 3 मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ये वाला ऊपर आ जाएगा आपका 3 माइनस 4x की पावर माइनस 3 प्लस c इक्वल टू आंसर आएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 12, ब्रैकेट में माइनस है तो डेनोमिनेटर में 3 माइनस 4x की पावर 3 प्लस c आई इक्वल टू, ये आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान था कि नहीं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते थे, इसको कुछ मानते, फिर बहुत लंबा हो जाता प्रोसीजर और मार्क्स मिलते आपके 2 या 3। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़रूरत होगा मैं खुद में बता दूंगा आपको। यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 4, तो लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर है 4 dx। ये इस पूरे को पढ़ो आप x की पावर n, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 है तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई बात नहीं, प्लस c। ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c आई इक्वल टू, आंसर हो गया आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। अब सी पार्ट है बिल्कुल सेम, लिखोगे आप लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 7x की पावर 10 dx। ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 4 माइनस 7x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 डेनोमिनेटर में आएगा तो 11, और इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है माइनस 7 है प्लस c। तो आंसर आएगा आपका 4 माइनस 7x की पावर 11 अपॉन 11 7 जब माइनस 77, माइनस का 77 प्लस का c आई इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट का। अब आपका डी पार्ट है बिल्कुल सेम, ये हो जाएगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 5 का होल क्यूब dx। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 4 प्लस c। तो आई इक्वल टू आंसर बनेगा 4x माइनस 5 की पावर 4 अपॉन 16 प्लस c। ये हो जाएगा आपका डी पार्ट का आंसर। ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ए बी सी डी हो गया 2 का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ई एफ जी एच पार्ट है आपका, भी इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। आपका ये डेनोमिनेटर में है तो इसे पूरे को आप x पढ़ोगे, 3x माइनस 5 को 3x माइनस 5 को आप पढ़ोगे x, 1 अपन 3x माइनस 5 है आपका x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 5 को dx। इसको x पर होगा तो 1/x का क्या होता है log x। ये हो जाएगा log ऑफ मॉड 3x माइनस 5, क्योंकि पूरे x क्या है 3x माइनस 5 है, अपॉन डिवाइड करोगे कोफिशिएंट ऑफ x से 3 प्लस c। तो आई इक्वल टू, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं था, इस पूरे को x पर तो log x, x क्या है 3x माइनस 5, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दो, आंसर। फिर आपका f पार्ट है आपका, ये रूट है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लो आप, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, रूट को आप ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस 9x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का c, सॉरी 1/2 dx। क्योंकि जो रूट में आए ना डेनोमिनेटर, तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो आप,
5 माइनस 9x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा -1/2 प्लस 1 और इंटू कोफिशिएंट में हो जाएगा आपका माइनस का 9 प्लस c। तो आंसर आ जाएगा 2 में से गया 1 मीन्स 1/2, तो ये हो जाएगा रूट का 5 माइनस 9 ये 5 माइनस 9x और ये अपॉन में आएगा 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -2/9 रूट में 5 माइनस 9x प्लस c i इक्वल टू, ये आंसर बनेगा। ये चेंज हो जाएगा, हम आपको समझ में आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो -1 प्लस 2/2, 2 में से गया 1/2 में -2 होगा और ये आपका 9 है डिनोमिनेटर में, तो 9 यही रह जाएगा, 9 1 जा 9, तो -2/9 5 माइनस 9x प्लस c हो जाएगा आपका एफ पार्ट का आंसर। जी पार्ट है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करोगे, यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा। आप इस पूरे को पढ़ो x और x की पावर क्या है आपका n है, तो आंसर जो आएगा लेट i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 2 dx। इसको पढ़ा आपने x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 3/3 कोफिशिएंट ऑफ x इंटू 2 प्लस c। तो i इक्वल टू आंसर आएगा 2x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 6 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद h है बिल्कुल आसान 1/x, ये हो जाएगा आपका लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो 1/x का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया i इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर हो गया log x। ये था आपका ई एफ जी एच क्वेश्चन नंबर 2 का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। गेट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 e टू द पावर 2x e टू द पावर x का चाहे आप डिफ्रेंशिएशन निकालो या इंटीग्रेशन निकालो, दोनों का आंसर सेम होता है, e टू द पावर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है प्लस c, हमेशा याद रखना। इसका डिफ्रेंशिएशन भी सेम ही होता है। तो आप इसको पढ़ो पूरे को x, लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ये e टू द पावर x है तो इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर लो 2 प्लस c, तो i इक्वल टू ये आपका आंसर बन गया। यही करना था आपको। अब इसी का सब्स्टिट्यूशन बनाते तो आधे पेज में सॉल्व होता। अब यहाँ पे है e टू द पावर 3 माइनस 8x से आप लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 माइनस 8x dx। इस पूरे को आप x मानो तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 3 माइनस 8x, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड -8 प्लस c, i इक्वल टू, ये आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में आएंगे क्वेश्चन। अभी यहाँ पे है आपका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज कर लो, लेट i इक्वल टू हो जाएगा, चेंज करोगे तो e टू द पावर -7 प्लस 4x dx। यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा e टू द पावर, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है -1 है x का, तब डिवाइड कर लोगे आप तो ये हो जाएगा आपका -7 प्लस 4x अपॉन में -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x -4 इंटू 4 प्लस c। तो जो आंसर निकलेगा आपका ये आएगा 1 अपॉन 4, ये माइनस डिनोमिनेटर में वापिस e की पावर 7 प्लस 4x प्लस c, i इक्वल टू। ये था आपका 3 का a b c, देखा मिनटों में हो गए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। cos स्क्वायर x dx, बिल्कुल हम रिवर्स चलेंगे उसी फार्मूला में। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होता था 2 cos स्क्वायर x, ये होता था आपका cos स्क्वायर x है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड कर लो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर x, बिल्कुल बन गया। इस cos स्क्वायर x की जगह हम ये पुट कर देंगे, लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब इसकी जगह आप ये लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। अब इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेपरेट करो आप 1/2 dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन में 2 dx, ये 1/2 का हो जाएगा x/2 प्लस कॉस का क्या होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x/2 2 जा 4 प्लस c आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 4 के ए पार्ट का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो आपका इंटू है कॉस क्यू एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपका साइन की पावर क्यू एक्स है, कॉस की पावर क्यू एक्स है, तो आप एक चीज यहाँ पे काम कर सकते हो, साइन एक्स और कॉस एक्स का होल क्यू कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स की होल क्यू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 2 की होल क्यू डी एक्स। अब आप सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन में हमने 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा, 3 से क्यों नहीं करा, तो इसका रीजन ये है कि क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा आपने। तो हमें बस यहाँ पे साइन था और कॉस था, हमने क्या करा 2 यहाँ लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टीज है कि किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, या इक्वल की कंडीशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। तो उसी प्रॉपर्टी के द्वारा हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना था ताकि साइन 2 थीटा मिल जाए। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे आप लिख लोगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आप लिख लोगे ये वाली चीज है साइन 2 एक्स का होल क्यूब। यहाँ थीटा था बट हम यहाँ एक्स लिखेंगे। यहाँ पे भी अब एक चीज डाउट होगा आपको कि हम यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ आप थीटा नहीं लिखोगे क्योंकि आपका यहाँ इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। अगर आप यहाँ थीटा लिख दोगे, यहाँ एक्स है, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पे अगर एक्स है तो आपको यहाँ एक्स लिखना कंपलसरी है। तो अब ये हो गया आपका साइन क्यू एक्स। अब एक तो अब यहाँ पे अब आपको एक कंफ्यूजन और होगा कि अब हम इसको 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x लिख देंगे और dx, ये dx, ये 2 का क्यू 8 नहीं होगा क्योंकि 2x जो है आपका फंक्शन है, 2x जो है आपका फंक्शन है, तो ये जो क्यूब होगा सिर्फ साइन पे होगा, साइन क्यू 2x होगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये पढ़ा है कि साइन 3 थीटा मीन्स साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। आपको लाना क्या है, इस इतना ही की वैल्यू लाना है साइन क्यू एक्स का। तो अब ये माइनस है तो इधर लाके प्लस कर लो, तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दो 3 साइन एक्स, ये प्लस तो इधर के माइनस, माइनस साइन 3x। यहाँ तक समझ में आया होगा। 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड कर लो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। अब इस 4 को सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो आप साइन क्यू एक्स, क्योंकि 4 तो इधर आ गया। अब आपको लाना क्या था, साइन क्यू 2x था। आप एक चीज ध्यान से समझना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। साइन क्यू एक्स क्या है, 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x 4 है, साइन क्यू है, यहाँ पे x कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको साइन क्यू 2x कर दोगे तो क्या होगा, ये x था तो ये x था, अगर ये 2x होगा तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो 3/4 ये हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन x पे क्या था 3, तो 2x पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन में हो जाएगा आपका 4। तो ये फॉर्मूला बन गया अब आपका
साइन क्यू 2x का फॉर्मूला, ये वाली चीजें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आपको समझ में आया होगा। ये यही चीज आपको थोड़ा सा लेंदी कर दिया इस क्वेश्चन को, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 3/4 ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन में हो जाएगा आपका 4 का dx। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसके आगे आप यहां लिखोगे इजिकल टू 1/8 हो जाएगा आपका, इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर लोगे सेपरेट, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 3/4 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3/4 बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ये हो जाएगा माइनस 1/8 भी आएगा यहाँ, 1/8 इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx, यहाँ पे भी dx हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 4 जा 32, और साइन 2x का क्या होता है cos 2x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा इंटू माइनस cos 2x अपॉन में हो जाएगा 2, फिर माइनस 1/32, ये हो जाएगा आपका cos 6x अपॉन में हो जाएगा 6, ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे, ये वाला कोफिशिएंट अपॉन में आ गया, प्लस हो जाएगा c। अब आप देखो 1/32 कॉमन कर लो, 1/32 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3/2 cos 2x माइनस 1/32 बाहर 1/6 cos 6x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट का आंसर। 4 के बी पार्ट का आंसर ये हो गया आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। का सी और डी पार्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज ही खत्म। इसमें आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। एक फार्मूला होता है ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। आपका यहाँ पे देखो क्या है, साइन 4x को आप पढ़ो ए, इसको पढ़ो आप ए और इसको पढ़ो आप बी, तो क्या है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। अब हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो लिखोगे लेट आई इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन में 2 से डिवाइड, अपॉन वाला 2 बाहर लिख लो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अब 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 3x 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x और dx, ये ब्रैकेट में कर लो, ये हो जाएगा अब आपका 1/2 इंटीग्रेशन। अब सेपरेट कर लो इसको और इसको सेपरेट, 4 प्लस 3 साइन 7x, ये वाला 1/2 यहाँ भी आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x माइनस 3x x dx, यहाँ पे भी dx हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस कॉस 7x अपॉन में कोफिशिएंट 7, फिर प्लस 1/2 साइन का क्या होता है इंटू माइनस का cos x प्लस का c। तो आंसर लिख लो आप माइनस cos 7x को 1 से, तो माइनस cos 7x अपॉन 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 1/2 cos x प्लस का c i इक्वल टू, ये आपका आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो इसमें यहाँ और यहाँ से 1/2 कॉमन भी कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सी पार्ट का। अब उसके बाद है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कॉस है, इसको आप पढ़ो ए
और इसको पढ़ो बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बिल्कुल इसमें भी फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इजकल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बिल्कुल इसी के तरीके। लेट आई इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर कर लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ अप टू cos a cos b का क्या होता है cos a प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x, यहाँ dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 2 cos 6x प्लस cos 4x माइनस 2x 2x cos 2x, ये हो जाएगा dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। यहाँ पे थोड़ा सा शेडो बन रहा है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये शेडो की वजह से नीचे लिख रहा हूँ। इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2, कोफिशिएंट है 1/6, तो पहले ये हो जाएगा 1/6, और cos क्या होता है sin 6x प्लस ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा sin 2x प्लस c। तो आंसर जो आएगा 1/12 sin 6x प्लस 1/4 sin 2x प्लस का c i इजकल टू। तो ये जो था आपका 4 के डी पार्ट का आंसर हो गया, ये 4 के सी पार्ट का आंसर था। तो आज हमने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आज हमने 30.3 के ऑल क्वेश्चंस कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना